हम तो अपना अंदर बैठे हुए थे आराम से, तो बाहर कहते हैं घंटी बजी भाई एक बंदा आया बाहर, कहता है कि भाई अपने गाड़ी की डिटेलिंग करानी है, हम इस इलाके में घूम रहे हैं। मैंने कहा डिटेलिंग है, पूछा कितने की करोगे? तो कहता भाई $150 लगेंगे, अच्छे से खासी कोटिंग को अपना डिटेलिंग कर देंगे, पूरी गाड़ी की सफाई कर देंगे, उसके बाद थोड़ी स्नो प्रोटेक्शन वाली कोटिंग वगैरह भी कर देंगे। तो 2-3 चीज़ उसने और बोली कि भाई ये चीज़ें इसके अलग से पैसे होते हैं, पर हम थोड़ा प्रमोशनल काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा अच्छे वो दे रहे हैं डिस्काउंट्स, तो कर देते हैं। मैं वही करा लोगे, बाहर से भी कराते हैं, $200-250 से कम नहीं होती डिटेलिंग, और फिर उसके लिए स्पेशल जाना पड़ता है। वे स्पेशल घर आए कर रहे हैं, तो भाई मैंने कहा अपने तो कोई दिक्कत है नहीं, कर दो। तो बस अब भाई लगा हुआ है, कर रहा है। तो भाई ने कहा कि अपना इसके बाद एक नई वैक्यूम मशीन है, पूरी गाड़ी वैक्यूम करी है। वैक्यूम करने के बाद उससे पहले मैंने खाली करी गाड़ी बाहर निकाली। मैं पूछा भाई से कि अंदर लगा दूँ गराज के अंदर हो पाया, तो वो कहता है अंदर सारे दरवाज़ा खुलेंगे नहीं और ठीक से हो नहीं पाएगा। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, बाहर ही कर लेते हैं। मैं तो इसलिए कहा था कि बाहर स्नो पड़ रही है, तो वही है, वो छोटी मशीन पड़ी है बाहर वैक्यूम वाली, तो वो उससे पहले गाड़ी वैक्यूम करी। अब अंदर 2-3 स्प्रे मार के कोटिंग वोटिंग हो रही है, और पहले सफाई हो रही है, फिर एक आध कोटिंग करेंगे ताकि अपना विंटर के लिए थोड़ा सही रहे, सॉल्ट से प्रोटेक्शन वाली कोटिंग, क्योंकि विंटर में रोड पे बहुत सॉल्ट डलता है, जूतों में सॉल्ट फंसता है, गाड़ी में आता है, वो कारपेट ख़राब करता है और पूरी नीचे गाड़ी के अंदर गंदी हो जाती है। तो भाई क्या उसकी कोई कोटिंग वोटिंग करेंगे, फिर तो बाद में पता चलेगा कि कितनी अच्छी प्रोटेक्शन होती है उससे। Much rather get it done in the winter, because if you're offering something to protect me from the salt, then I will do it. अंदर सारी कोटिंग हो गई, अंदर चमक गई गाड़ी, स्टीयरिंग भी कर दिया, पूरा अपना कोटिंग मार दी, सफाई कर दी, और अभी दरवाजे शायद करने भाई ने। भाई कह रहे कि यहाँ पे पैर मार के खोलते हो दरवाजे तो ये तो जाएगा नहीं इजीली। मैं तो बहुत पैर मारे खोलता हूँ, कहता है तभी ये ख़राब हो गया, ये जाएगा नहीं मार्क्स। मैं कोई बात नहीं, गाड़ी पुरानी है, अब अपनी को इतनी दिक्कत नहीं है। पर बाहर से पड़ी जा रही है स्नो, अंदर गिरी जा रही है। मैट्स निकाल दिए हैं सारे, अब इनकी प्रेशर वॉश की जाएगी। ये वाले ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि ये ऊपर रहते हैं, नीचे वाले इतने गंदे नहीं होते। पर मैंने कहा भाई ये भी कह रहे ठीक ही है, मैं कहा फिर भी मार दें पे पानी वाला प्रेशर वॉश, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ये लगा हुआ है ये भी सब निकल जाएगा। जैसे ये सॉल्ट वॉल्ट लगा हुआ है, हो जाएगी सफाई एक बार, इसको फिर हम सूखने रख देंगे। So that's a coating, or that's Coating was just done. This Okay. is, one of the coatings was just done. This is going to be the wash and wax with polish. okay? Just the one bottle that we use for the outside is going to be around 119. Wow. Yeah. Like for outside, we usually get it done through the drive-through. So Oh, yeah, those are. I know that those are like Yeah. They work, but Yeah, after like 2 or 3 washes. after 10 times though, they will damage your car. Are you using touchless or are you using Touchless. touchless? Okay, never mind. The touchless, they're not bad, but they still are not. But the solution is not that strong, I think. Not at all. Not at all. The very bug dilute. things, they don't get away. Oh, this? No, Yeah, no. they never get away. This, it needs to have like a couple seconds of scrub and come. Yeah, I know the blood damages the paint. The blood does damage Yeah. paint. It's after 1 year of guts being on the paint. Like, forget about it. The paint is gonna be like almost ruined. Yep. तो गाड़ी को थोड़ा रस्ट तो लगा ही हुआ है, ये बहुत पुरानी लगा हुआ है, तो इसका तो वैसे कुछ नहीं हो सकता। हमने रस्ट प्रूफिंग कराई नहीं थी क्योंकि गाड़ी नहीं थी नहीं, तो हमने कहा क्या ज़रूरत करानी रस्ट प्रूफिंग, तो इसलिए ना कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। यहाँ भी थोड़ी सी रस्ट लगी है, बट आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। और यहाँ पे रस्ट लग गई है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पता नहीं कहीं पार्किंग में थी या कहीं थी, गाड़ी ठोकी थी किसी ने यहाँ पे। उसके बाद ये पेंट वूंट खगड़ गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे रस्ट लगनी शुरू हो गई थी।
ठंड हो गई बाहर। आज कितना -14 फील्स लाइक 18। हाँ ओए होए होए। हम बस अभी कहते हैं इसकी हमारे की एक और अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर पे 2 मंथ रेगुलर चेकअप। वैक्सीनेशन तो हो गई थी थोड़े दिन पहले, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि एक रेगुलर चेकअप के लिए दोबारा आना है 2 महीने वाला। तो हमने कहा कि दिन कर देते, पर जिस दिन हम गए थे वैक्सीनेशन उस दिन डॉक्टर थी नहीं। तो अब हम आज दोबारा गए, दोबारा होके आए और डॉक्टर ने फिर सारा कुछ चेकअप किया, पूरी फुल बॉडी चेकअप ना ऊपर से नीचे तक अच्छे से। फिर कहती ठीक सब कुछ ठीक चल रहा है। और हाँ मैं कहती है डॉक्टर तुम्हारे तक हेल्थ कार्ड नहीं बना। मैं कहा हम क्या करें यहाँ पे। कहते हैं वो चल रही है, क्या कहते हैं उसको, कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक चल रही है। तो चलिए हाँ सॉरी ये सारा कुछ बाद में बताते हैं। अब तुमने ड्रेसअप किया हुआ है, पहले जाके मेल बॉक्स चेक करके आओ हेल्थ कार्ड की। कहते हैं गलती से कुछ आ गया हो। हाँ आ गया हो तो उसके बाद फिर भी कुछ आ गया, फिर बाकी डिटेल सारी आके बताते हैं। चलो ठीक, करो चल जाओ चाबी। खाली है, काचू नहीं आया। खूब बर्फ़ पड़ी 2 दिन। उसके बाद यहाँ पे रोड की सफाई हुई। सफाई के बाद फिर यही होता है, वो यहाँ पे चढ़ा आता है। अब सभी ने दोबारा साफ़ किया है, यहाँ से सारा कुछ हटाया और ड्राइवर दोबारा साफ़ किया है। और भाई साहब की गाड़ी, इसका ये लटक सा गया ये मामला ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करते हैं, उसको फिट करते हैं। फिलहाल जरा अंदर चलते हैं और बताते हैं मैडम को कि कहते हैं मेल बॉक्स का क्या सीन था। बाकी जब अपना भाई आता गाड़ी साफ़ करने वाला, तो मैंने यहीं पर रख दिया था। अब ये सूख गए हैं। वैसे काफ़ी ये कहते हैं ठंड थी, तो आई होप कि इसके अंदर जो पानी था वो सीप कर गया हो, नहीं तो इसके अंदर होता तो वो जमा पड़ा होगा। और इसके अलावा बाकी 2 थे, 2 मैंने यहाँ गैराज के अंदर रख दिए थे, तो वो तो गारंटी सूख गया क्योंकि सब उनका पानी आनी सब उतर गया। इनको मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए गैराज में छोड़ देता हूँ। इन केस अगर इनका कोई पानी जम गया होगा तो फिर वो पिघल जाएगा। अंजलि बताओ क्या आया वो मेल बॉक्स अंदर? आया उसका हेल्थ कार्ड? बेटा मेल बॉक्स खाली था। अच्छा। कुछ नहीं था अंदर, क्योंकि ये मेल बॉक्स सिर्फ कनाडा पोस्ट का है। शिट। और ये भी हंस रही है। मैडम सो गई सी कार सीट च, नोट गई है। ओह वेकी ओह गुलाबो दिल सो रही है अजय भी। सो छेड़ता नहीं, मैं हाथ ठंडे हाथ लगाता हूँ मैं भी इसको, बहुत है बार इसलिए पर्दे बंद कर रखे हैं। पर्दे मैंने इसीलिए बंद कर रही है, पर्दों से ठंडी, पर्दों से खिड़की से शीशे वाले शीशे से ठंड आ रही थी। बाहर माइनस इतना ज्यादा है तो ठंड तो आनी थी। बट अब क्या करेंगे। अब मैंने तब सनी को रोक दिया था कि पहले पता कराओ, मतलब जो विंटर कपड़े पहने हैं वो उसी में जाए बाहर, उसके बाद वरना फिर चेंज करो, अंदर आओ, फिर दोबारा पहनो। सो कहानी ये थी कि डॉक्टर को, कि यहाँ के डॉक्टर्स को पैसे मिलते होते हैं हर पेशेंट के। तो अभी जो न्यू बॉर्न है उनके लिए इनको ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर बच्चे का हेल्थ कार्ड नहीं है तो 6 मंथ्स तक, वो डॉक्टर कहती थी कि पहले मिलता था, अब सिर्फ 3 मंथ्स तक मिलता है। सो इनको गवर्नमेंट से पैसे लेने होते हैं कि हर पेशेंट के हर विजिट के, तो अभी उनको वो पैसे नहीं मिल सकते जब तक इसका हेल्थ कार्ड नंबर नहीं है। अभी टेम्परेरी हेल्थ कार्ड है, सो जो हमने डॉक्टर को दिया हुआ है। तो आज पहले तो डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हारा बन चुका है हेल्थ कार्ड। हाँ तुम्हारा हेल्थ कार्ड बन चुका है। हमने कहा वो कनाडा पोस्ट के कारण शायद नहीं आ रहा हो। फिर उसकी असिस्टेंट आई, वो कहती कि $80 तुम्हें विजिट के देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो रीएम्बर्स कर देंगे जब तुम्हारा हेल्थ कार्ड आ गया। तो फिर डॉक्टर ने सुन लिया होगा ये कह रही है, वो कहती नहीं पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बट अगर आपका हेल्थ कार्ड आता है तो आप जैसे आता है करके, तो 3 महीने के अंदर जैसे ही आता है हमें इन्फॉर्म करो। हाँ। और कहते हैं बाकी अभी जैसे 2 महीने पूरे हो चुके हैं, 1 महीना बचा उनके पास। अगर हम नहीं बताएंगे उनको तो फिर उनके जो 3 महीने के अंदर जितने विजिटेड वाले, जितने हमारी विजिट होंगे, किसी के पैसे मिलेंगे नहीं, फिर वो पैसे हमसे लेंगे। हाँ, और तो वो चीज़ हो जाएगी। वैसे भी उसने कहा कि तुम्हारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 4 महीने मतलब 4 मंथ वाली है। सो अगर तुम्हें पहले भी मिलता है तो उसका हमें फ़ोन करके वो दे दो, हाँ, कार्ड नंबर बता दो। बाकी मेरे ख्याल से उसने ये भी कहा था कि अगर स्ट्राइक चल रही है तो शायद हम सर्विस स्टैंड
ओंटारियो जाके वहाँ से उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं या वहाँ पे दे दो हमें, बाकी वो फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। वो बहुत एक तरह फ़ोन करो, उनकी इतनी घंटे की वेटिंग होती है, वो कोई उठाता नहीं बंदा वहाँ पे फ़ोन। मैंने हेल्थ कार्ड के सॉरी इसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किया था कॉल, वो कहते हैं कि अभी वेट करो, स्ट्राइक चल रही है तो आप वेट। नहीं स्ट्राइक नहीं कहते हैं, उनकी ना वेबसाइट पे लिखा हुआ है जहाँ पे हम रजिस्टर कराते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कि 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो हमने उस दिन फ़ोन किया तो हमने कहा भाई देख लेते क्या, एक बार स्टेटस चेक करते हैं, पूछिए कि कहते हैं कोई अपडेट है या नहीं है। महीने से ऊपर हो चुका था, मतलब कि 5 हफ्ते हो गए थे, 6 हफ्ते हो गए थे। हाँ, तो कहते हैं कि आपके 8 हफ्ते हो गए हैं। हमने कहा अभी नहीं हुए 8 हफ्ते। वो कहती है फिर 8 हफ्ते बाद फ़ोन करना, उसने फ़ोन ही काट दिया उसने। बड़े शाणे हो तुम लोग, नहीं कुछ बताओ तो सही, कुछ तो देख, कोई अपना स्टेटस चेक कर लो कहीं पे, तुम्हारे पास तो सब कुछ लिंक्ड होता होगा ऑनलाइन, कुछ चेक करके बता दो कि हाँ भाई सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कहते हैं बन गया है तो फिर हम जाके फिजिकली जाके कहीं से पिकअप कर लें। उम्मीद नहीं है कि अगर हम कॉल करेंगे वो हेल्थ कार्ड का बोल देंगे कि आगे पिक कर लो। हाँ, हेल्थ कार्ड का भी सेम इशू होगा। और अब इस चक्कर में फिर हम पासपोर्ट बनवा नहीं सकते, हम कनाडा से बाहर निकल नहीं सकते। नहीं परेशान नहीं करता इसको। तो यहाँ पे यही कहानी है कि अपना कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक ने काम बहुत ख़राब किए हुए हैं। हाँ, कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक के बारे में बताया तुमने पहले? नहीं मैम, ने बात करी नहीं इस बारे में। हाँ। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में तो अपना वही है इंडिया पोस्ट, तो कहते हैं वैसे यहाँ पे कनाडा पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कनाडा पोस्ट एक लौती यहाँ पे कंपनी है जो थ्रू आउट कनाडा वो करती है, अपना शिपिंग करती है। जैसे जितने भी नॉर्थ वाले इलाके हो गए जहाँ बिल्कुल बर्फ़ है, जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे सिर्फ कनाडा पोस्ट शिप करता है, बाकी कोई कैरियर नहीं करता, ना प्यूरोलेटा, ना फेडेक्स, ना अमेज़ॉन, कोई कुछ नहीं करता। तो इस चक्कर में बहुत सारे कहते हैं लोगों के काम फंसे हुए हैं, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरीज़ वाले, मतलब कि जो ऊपर वाले ठंडे इलाके वाले लोगों के काम है वो फंसे हुए हैं। और अभी रिसेंटली जब से कहते हैं ये स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक को 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए और स्ट्राइक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं इतने सालों से वो कहते हैं हमें रेज़ मिला ही नहीं। अब वो कहते हैं कि कहते हैं जो यूनियन है कनाडा पोस्ट वाली, वो कहते हैं कि आप हमारा बढ़ाओ 22 या 24% आप हमें सैलरी बढ़ा के दो। पर जो सरकार है, सरकार कहती है नहीं हम सिर्फ 12% कुछ देंगे, जो कि हम 4 साल में धीरे धीरे बढ़ा के देंगे आपको सैलरी आपकी। पर इस टाइम हालत इतनी बुरी है कि कहते हैं जो इन्फ्लेशन है वही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये जो 22% 24% जो इंक्रीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी 4 साल में जाके पूरा होगा, नहीं धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे ये। तो 4 साल में भी कहते 4 साल बाद भी जो इन्फ्लेशन है वो उससे भी पार हो जाएगी। तो वो गलत अपना वो नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे, बट सरकार इज़ नॉट बचिंग। तो इस चक्कर में बहुत काम फंसे हुए हैं, बहुत लोगों के कहते हैं जितने यहाँ पे स्मॉल बिजनेस है ना, उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ा है, उन लोगों का काम बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि बड़े वालों को फ़र्क पड़ता नहीं, बड़े वालों को फिर भी कहते हैं। अब जैसे अमेज़ॉन उनका तो सब कुछ अलग ही है, तो पर वही है ये चीज़ हम जैसे लोगों को इतनी फील नहीं होती, वो तब फील होगी जब आपका सरकारी कोई पेपर वूपर आने होगा। जैसे CRA वाले हैं, अपना टैक्स टूक्स वाले हैं, वो भी आजकल नहीं आ रहे हमारे यहाँ। सरकारी वही मैं कहने वाली थी, सरकारी सारे कनाडा पोस्ट वाले ही हैं। हाँ, तो सरकारी कोई पेपर किसी और के थ्रू नहीं आएगा, चाहे पासपोर्ट हो, PR कार्ड हो, अपना हेल्थ कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट हो, कुछ हो, सारा कुछ है। हमारा तो सिर्फ 2 चीज़ें फंसी हुई हैं। चलो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। और वैसे भी अब उसके बाद स्ट्राइक खत्म होगी तो छुट्टियां आ जाएगी क्रिसमस की। देखो कितना काम लटकता है। और बड़ा सही टाइम चूज किया कनाडा पोस्ट वालों ने स्ट्राइक करने के लिए। उनका सबसे ज़्यादा काम, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है ना, होता है अपना क्रिसमस सीजन में। तो इस टाइम बहुत भारी नुकसान हो रहा है सरकार को। पर सरकार, चलो कोई नहीं कह सकते हैं, सरकार जाने कनाडा पोस्ट वाले जाने। What's going on? What's going on? ओए उठ गया तू? या मैं थोड़ा सो गया था। ओह क्या प्यारी नींद आ रही थी। ओए प्ले टाइम चल रहा है। ओए 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 ओए। तो चीजें शुरू कर, अपने हैंड डिस्कवर कर लिया। सो एवरी टाइम शी इज होल्डिंग हैंड्स लाइक दिस, या फिर मुंह हाथ। हाँ, दैट्स नॉर्मल। और दूसरा, इसको टमी टाइम हमने ज्यादा देना है, हमने कम कर दिया है देना।
फिर रो पिया वीडियो कैमरा ऑन ਹੁੰਦੇ ਹੀ रो पैना तू फिर सबने कहना कि बड़ा रोंदू बच्ची है कैमरा ऑन रोना गॉन ठीक है कैमरा ऑन फिर रोना गॉन ओ देखो कैमरा हेलो बोलो हेलो हेलो आई हैव अ बिग हार्ट बोलो हमारा हैज बिग हार्ट हेलो एवरीवन हाँ चलो बहुत हो गया कैमरा साइड करो अब मैं घंटे से तो इसके साथ खेल रही हूँ जितना टाइम तू सो चुका है हाँ। तो अब तो बेचारा थक गया बच्चा मैं हाँ। सोच रही थी इसको टमी टाइम देते हैं डॉक्टर भी कह रही थी कि टमी टाइम इंक्रीज करो बाउंसर इसका फेवरेट है और एक जो दूसरा जिम हम लेके आए थे आवाज वाला जैसा जेडू के पास भी है ना बट शी डजंट लाइक दिस वन हाँ ये पसंद नहीं आया इसको पसंद नहीं आया अपने दूसरे वाला जो रेगुलर जिम है उस पे फिर भी ये बैठती है बट इसको मोस्टली चीजें जिससे आवाज आती हो ना वो बहुत अच्छा लगता है सैंड्रा ने एक और टॉय दिया था इसको मंकी वो उसे बड़ा पसंद है वो हमेशा यूज करते हैं हम लोग इसके साथ अभी भी हम जब डॉक्टर के पास गए थे वो डॉक्टर था बेचारे बच्चे नु ऐ मरोड़ देंदे अपना इधर डॉक्टर कभी इधरों फड़ के चेकअप करना होता है उनको सब पता होता है तो बेचारी वो ये थोड़ी वेट करेगी कब चुप करेगी कब उसको हिलाएंगे कब करेंगे प्यार ना कर देना इधर है ऐसे है फिर ऐसे नहीं करते वो फिर ऐसे वो फड़ दे ऐ निचोड़ देंदे सो फिर उसके बाद हमने वो टॉय प्ले किया फिर चुप करेगी फिर कार सीट में भी अगर बैठती है वो टॉय के साथ ही बैठती है शांत कर देता है इनू बेचारे नू अब टमी टाइम के लिए एक और हमारे पास है हमारे सब्सक्राइबर ने एक हमें यू रिमेम्बर हमें भेजा था गिफ्ट भेजा था सो दैट इज अ टमी मैट हमारे पास 2 टमी मैट्स है so that hopefully she'll enjoys that one likes that one and enjoy that one बाकी आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं आ रहा आपका हेल्थ कार्ड भी नहीं आ रहा आप कंट्री से भी बाहर नहीं जा सकते और डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं बट कहते हैं पैसे देने पड़ेंगे नहीं 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं उसके बाद देने पड़ेंगे हाँ चलो लोड ही न पवे जान दी है ना हाथ फाड़ के दिखाओ हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार बाकी ना मैं वैसे मेरी बात हो रही थी मम्मी से मम्मी कह रही थी क्या लेके आए मेरे दिमाग में आया जो अपना दीदी लोगों ने हमें भेजा था ना एक टॉय चुंचड़ा जा वो भी आवाज वाला है वो भी अच्छा लगता है ऐसे मुझे लगता नहीं है ऐसे वाले यहाँ मिलते हैं मुझे लग रहा है ये बड़े बच्चों के लिए 3 मंथ प्लस के लिए है क्योंकि अभी तो इसका इतना हेड कंट्रोल ही नहीं है इसको फोटो देख के देख कि बच्चा इस पे हाथ मारे ऐसे मारे ये तो अभी हाथ अपना नीचे ही रखेगी इसका मुंह ही रहेगा पूरा इसके ऊपर हाँ इसका मुंह ही रहेगा ऊपर इसलिए कोई फायदा नहीं मैंने नहीं लगता था कोई फायदा है ना टू अर्ली फॉर हर सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਹਜੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਮੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਡਸ ਟਮੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹ ਹਨਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ प्ले कोई निकाल दे पानी फिर बाकी मैडम जी हाथ क्यों जोड़ के बैठे हैं मैडम हाथ क्यों जोड़ के बैठे हो जोड़ के नहीं हाथ चाट रही है एक से दूसरे को सपोर्ट दे रही है दूसरे हाथ को है ना कभी एक चाटना है दूसरा चाटना कर लिया है बस हाथ देखती रहती है पकड़ती रहती है कभी मुंह में डाल लेती है कभी जो आता है पकड़ लेती है ना अपना हाथ फड़ा दे हाथ बाहर निकालो तू अपना फड़ा दे ना बात मान जाती है मैं कहता हूँ हाथ बाहर निकालो हाँ बाहर निकाल लेती है हटा लेती है तो अपना फड़ा दे हाथ देख हटा दिया हाथ मैं ना हाथ डालो हटा दिया वेरी स्मार्ट है ना ठीक है चलो वो तो फिर कैंसिल हो गया कि इसको हम उस पर नहीं लिटा रहे नहीं क्योंकि वो फिर कहते हैं 3 मंथ प्लस पे लिखा हुआ है उस पे और ऊपर से उस पे फोटो जैसे बनी हुई है वैसे तो अभी तक इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी छोटी है उसे कैंसिल कुछ और खिलौना ढूंढेंगे इसके लिए हम इंडिया से मंगवाते हैं मम्मी इंडिया से हाँ अभी लिस्ट बनाते हैं हम और मंगवाते हैं सामान मम्मी से दोनों एक नानी से दादी से दोनों से मंगवाते हैं सामान
भाई देखो कौन सा सामान मुकेरिया में अवेलेबल है और कौन सा सामान फरीदाबाद में अवेलेबल वापस नानी जल्दी वापस आ रही है, तो अर्जेंट सामान जो है नानी से मंगा लेते हैं और जो थोड़ा नॉन अर्जेंट सामान है वो दादी से मंगाते हैं। पता नहीं है वापस आना, सो बाकी सामान दादी बच गया। अगर और जो अच्छा लगा मम्मी कम लेके आई, फिर वो दादी और मंगा लेंगे। हाँ, दादी को बोल देंगे। यार वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और जो अभी कार वॉश डिटेलिंग वगैरह जो सनी ने पीछे वीडियो में बताया होगा आपको, वो थोड़ा सा ना मेरे साथ ट्रिक कर गया बंदा। वो आया, सनी तब शावर ले रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है माय हस्बैंड इज टेकिंग शावर, तो थोड़ी देर बाद आ जाना, तो फिर कर लेना। उसने मुझे बताया हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम घर जाके डिटेलिंग कर रहे हैं, हमारी कंपनी है, ये है वो है। चलो मैंने कहा चल ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है शैम्पू वगैरह सारा कुछ करता है, कि हो गया शैम्पू वगैरह सारा कुछ करता है तो ठीक है। जितना वो रेट बता रहा है, मैं बता रहा था 150, मैंने कहा इट्स अ जेन्युइन प्राइस, क्योंकि मैंने पहले भी कराई हुई थी हमने कार वॉश और इतने ही लगते थे, इतने पैसे की कराई वो थी। 3-4 साल पुरानी बात। हाँ 3-4 साल पुरानी बात होगी। और हथकड़ चल पुत्र, वो हाथ निकाला तभी रोना शुरू किया इसने। अच्छा दोनों ही पा रही है, कल्ले भी नहीं, एक भी नहीं। पुत्र वीडियो बन रही है तेरी। हाँ सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जानी। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है जेन्युइन प्राइस है कर दो। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं क्या सनी आएगा तो करा लेगा। मैं फिर उसके बाद हमारा को टेक केयर करने लग गई, इन्होंने कुछ इसको फीडिंग करनी थी, इसका डायपी डूपी चेंज करना था, जो भी था। तो सनी कहता वो कह रहा है शैम्पू तो करेगा नहीं वो। मैंने कहा उसने तो मुझे कहा था कि शैम्पू भी होगा, इसीलिए तो मैं मानी थी कि शैम्पू होगा, सारा कुछ होगा, अंदर से डिटेलिंग। मुझे उसने कहा था कि 2 बंदे और आएंगे, गाड़ी की हालत ज्यादा खराब है और वैन आएगी तो फिर हम 3 बंदे मिलके करेंगे। बाद में कहता इतनी गाड़ी की हालत खराब नहीं, जब सनी गया कि बाकी का सत्य मैं अकेले कर दूंगा। हाँ तो वो वही था, काम बहुत अच्छा कर गया, काम कर गया, अच्छा सफाई कर गया, बट कहता है बस वो जो कार वॉश वो अंदर अपना शैम्पू वाली कहानी थी, काशी शैम्पू करने वाली, वो उसको कहते हैं कुछ बोल गया, ये कुछ समझी, ये भी जल्दी में थी, पीछे वो मेरा वहाँ बैठी अकेली थी, तो उसने भी बोला चलो ठीक है। फिर जब वो आया तो मैंने भी वेरीफाई नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है कर रहा होगा। मेरे को सही बोला कि उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, मैं उस कोटिंग कर जाऊंगा। कहता मैंने वैक्यूम सारा कर दिया और तुम्हारी सीट इतनी गंदी नहीं है। और पर ये भी था कि जब इससे वो पूछ के बताया गया ना, सारा कुछ करके गया, तो उस टाइम पे मेरे को लगा, मैं कहा यहाँ पे ना आजकल देखो चोरियां वही तो खूब हो रही हैं, गाड़ियां वो जो हो रही हैं, घरों में भी चोरियां हो जाती हैं आजकल। तो मैं कहा भाई अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अकेला बंदा ऐसे आया है करके जा रहा है, गाड़ी देखेगा, गाड़ी उसके हाथ में रहेगी, तो फिर हमने उससे पूछा कि अपनी कंपनी का नाम बता दो, हम गूगल पे रिव्यू वगैरह दे देंगे। अच्छा हाँ, फिर उसने जो नाम बताया वो मैंने गूगल किया, वो आया नहीं गूगल। फिर मैंने ना कहते हैं जो अपना दरवाजे डोरबेल की जो रिकॉर्डिंग है मैंने वो सेव करके रख ली। मैंने कहा इन केस कुछ हो लफड़ा, इस बंदे की शक्ल पूरी हमारे पास है। अब तो यूट्यूब पे चलेगा। उसके बाद फिर कहते हैं जब उसने अपना कार की सफाई शुरू करी, फिर मैं पूछा उससे, मैं कहते वीडियो बना लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं? कहता कोई दिक्कत नहीं। मैं चल ठीक है, फिर बंदा जेन्युइन नहीं होगा, फिर कहते हैं लफड़े वाला नहीं होगा। फिर मैं कहा चलो ठीक है, फिर पहले कर गए थे हम लोग थोड़ा सा, जितनी सफाई कर गया हमारा भी फिलहाल का काम चल गया। बट हमारा ये हो गया कि हमें बाहर जाके नहीं कराना पड़ता, वरना 2 गाड़ियां चाहिए होती है, इसको भी लेके जाते। गाड़ियां तो 2 है हमारे पास, मत कर सो जाएगी। 2 गाड़ियां है, बट इस फिर वही है, ठंड में हमारे को लेके जाते, वहाँ गाड़ी छोड़ के आते, वो डिटेलिंग करते, फिर घर पे आते। सो इसीलिए थोड़ा कन्वीनियंट है, बट थोड़ा सा मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे कुछ और कहा था या मैंने कुछ और सुन लिया, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे साथ ट्रिक हो गया। हाँ, बस कितनी खिड़ियां करनी है, हो गई खिड़ी नहीं, अब इरिटेट हो रही है। चलो जी, अब हम जरा इसको लेके चलते हैं इसके कमरे में। हाँ जी, और करते हैं इसकी सुनाने की तैयारियां। बाकी करते हैं वीडियो पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917। बाय बाय तो कर दे। ओके बाय बाय।